अली अमीन गंडापुर को आपने खान साहब के साथ मिला दिया। बड़े लोग आपसे नालां हैं, वो कहते हैं कहाँ इमरान खान, कहाँ अली अमीन गंडापुर। नहीं, मेरा ख्याल बहुत बड़े हीरो हैं वो आजकल। इमरान खान भी हीरो हैं, तो हीरो का ही मुकाबला होगा ना आपस में। खान साहब की जो वो स्टेटमेंट थी डू एंड डाई वाली, पीटीआई डू हुई है, डाई हुई है। हालात बदलने के लिए एक लंबी स्ट्रेटजी होती है, इत्तेहाद बनाना चाहिए उन्हें, मुज़ाकरात करने चाहिए। अभी तो मौलाना फजलुर रहमान से भी उनकी बात तय नहीं हुई। इत्तेहाद होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए। आखिरी हद तक लड़के देख लें, जब लड़के थक जाएंगे फिर सुलह कर लें। अली सारे अमीन गंडापुर वो इनकलाब लेकर आ सकते वो हैं। तो हीरो है ना इस वक्त, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है इस वक्त। जो हामी है वो तो गालियां निकाल के तो घर चले जाते हैं। पकड़ा कौन जाता है? इमरान खान। जेल पे सख्तियां किस पे होती हैं? इमरान खान। मुलाकातें किसकी बंद होती हैं? इमरान खान। तो सर मियाँ साहब मुतमईन है, बड़े मियाँ साहब? मुझे नहीं लगता वो मुतमईन है, खुश नहीं है इतने ज़्यादा। सलाम, खुशामदीद। मैं एहतशामुल्लाह बहलीम। पाकिस्तान की सियासत की बात की जाए, लगता है अब तो ये स्टेबल होगी नहीं। अगर शहर इक़्तिदार की बात की जाए तो पिछले 4 दिनों में वो जंग का माहौल बना हुआ था। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी सुहेल वडाई साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इनकी गिद्दड़ सिंगी हमेशा कुछ ना कुछ बता जाती है। सर कैसे मिजाज हैं? सर अब तो हमें कॉलम्स भी नहीं पढ़ने को मिल रहे। कभी आप कह रहे थे मकबूलियत है, कबूलियत नहीं, कबूलियत है, मकबूलियत नहीं। अब बता दीजिए कबूलियत होने वाली है? नहीं नहीं, अभी तो कोई चांस नहीं है, कोई कबूलियत के चांसेस नहीं है। तो सर शहर इक़्तिदार की बात की जाए, सर क्या पाकिस्तानी सियासत हमें देखने को मिलेगा, स्टेबल होगी या ऐसी ही रहेगी? नहीं यार, ये कोई देखो, दुनिया भर में कोई तख़य्युलाती दुनिया नहीं होती। दुनिया भर में जहाँ भी गवर्नमेंट और अपोजिशन है उनकी चपकलश चलती रहती है। यहाँ सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा ये है कि सड़कों पे भी आ जाती है। पार्लियामेंट के अंदर अगर रहे तो बस ठीक है, ये चलनी चाहिए। 2 पॉइंट ऑफ व्यू तो होने चाहिए। बस सिर्फ इतनी खराबी सिर्फ इतनी है कि सड़कों पे ना आए, बाकी तो इख्तलाफ राय कोई बुरी बात नहीं है। अली अमीन गंडापुर को आपने खान साहब के साथ मिला दिया। वो बड़े लोग आपसे नालां हैं, वो कहते हैं कहाँ इमरान खान, कहाँ अली अमीन गंडापुर। आपने एक ही सफ़ में खड़ा कर दिया। नहीं, मेरा ख्याल बहुत बड़े हीरो हैं वो आजकल, तो इसलिए इमरान खान भी हीरो हैं, तो हीरो का ही मुकाबला होगा ना आपस में। नहीं, अब तो उन पे सवालात भी कुछ आ रहे हैं कि किसी ने कहा तुम कल शब कहाँ थे, तो आप तक भी पहुंची खबरें वो कहाँ थे? नहीं, देखो सवाल तो ये है ना कि जो इमरान खान ने उन्हें टारगेट दिया था वो उस पर पूरे उतरे। उन्होंने डी चौक पहुंचे, डी चौक को हाथ लगा दिया, बस यही था ना टारगेट कि डी चौक पहुंचना है हर सूरत। नहीं, खान साहब ने तो कहा था कि डू एंड डाई, तब तक वहाँ रहना जब तक डू नहीं हो गए या डाई नहीं हो गए। जाहिर है जो मुमकिनात होता है वही होता है ना। जो मुमकिन था वो उन्होंने कर दिया, जो नहीं मुमकिन था नहीं किया कर सके। आप इस एहतजाज के नतीजे में क्या देखते हैं? खान साहब की जो वो स्टेटमेंट थी डू एंड डाई वाली, पीटीआई डू हुई है, डाई हुई है? मेरा ख्याल है कि इस तरह की स्टेटमेंट्स देनी नहीं चाहिए। उसकी रीज़न ये होती है कि देखो, तशद्दुद से आपका जो होता है, किसी से दबाव से, किसी के ऊपर करने से आप हालात बदल नहीं सकते। हालात बदलने के लिए एक लंबी स्ट्रेटजी होती है, पॉलिटिक्स होती है, इत्तेहाद बनाना चाहिए उन्हें, महमूद अचकज़ई को आगे करना चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए। अभी तो मौलाना फजलुर रहमान से भी उनकी बात तय नहीं हुई। महमूद खान अचकज़ई ने आज ही ट्वीट किया है कि अगर खान साहब को नहीं छोड़ेंगे, इमरान खान की बहनों को नहीं छोड़ेंगे, तो आप देखें जंग वाला माहौल बन जाएगा। तो उनको वो कैसे आगे किया जाए? वो ज़ाहिर है अपोजिशन में है, वो तो यही कहेंगे, लेकिन उनको भी तो इख्तियार नहीं मिला मुज़ाकरात का। नहीं तो वो अगर उनको मिलता तो वो जरदारी साहब से मिलते, वो नवाज शरीफ से मिलते। उन्होंने तो कुछ नहीं किया अभी तक। मौलाना साहब से तो मिले थे। हाँ, लेकिन कोई ना इत्तेहाद बना, ना कोई अनाउंसमेंट हुई, ना कोई पेशरफ्त हुई। वो हुकूमत से भी मिल रहे हैं, उनसे भी मिल रहे हैं। नहीं, आपको नहीं लगता अगर खान साहब वो अपोजिशन से हाथ मिला लेंगे या कोई ऐसा अलायंस बनता है वो अपोजिशन से हाथ मिला लेगा, तो खान साहब के तो वोटर्स ही कम हो जाएंगे? खान साहब की सियासत ही इस पर है कि बस अपोजिशन को बुरा भला। वोटर्स इतने कच्चे हैं, मेरा नहीं ख्याल। खान साहब से लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़े पक्के हैं। खान साहब हाथ में मिला लें तो कोई ऐसी बात नहीं। तो क्या लगता है मुस्तकबिल में ऐसे चांसेस हैं? आप कह भी रहे हैं कॉलम्स में इत्तेहाद होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए। इसके अलावा रास्ता कोई नहीं ना। लड़के देख लें, आखिरी हद तक लड़के देख लें, फिर तसल्ली कर लें। जब लड़के थक जाएंगे फिर सुलह कर लें। मैंने तो कह के थक गया हूँ, तो आप लड़के देख लें सारे। जब लड़के बिल्कुल लहू लुहान हो जाएं
फिर सुलह कर लें, अगर फिर भी नहीं करनी तो एक दूसरे को ख़त्म कर लें। अगर इस तरीके से पाकिस्तान चल सकता है एक दूसरे को सफाया करने से, ख़त्म करने से, तो वो करके देख लें। हम तो सजेशन दे सकते हैं ना, अपनी एक राय दे सकते हैं। अब नहीं, हमारी राय में तो सुलह सफाई दुनिया में बेहतरीन तरीका होता है, तस्फिया होता है, मसालियत होती है। लेकिन आप जैसे नौजवान जो है वो कहते हैं नहीं, अगले को मारना ही है, सफाई करना है, नहीं तो पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी, वोट ही नहीं कोई देगा। दुनिया में कभी इस तरह भी हुआ है? तो लीडर के लोग पीछे चलते हैं। अली अमीन गंडापुर के बारे में कुछ सहाफ़ियों ने कहा कि उनको वहाँ लेकर गए जहाँ पे उन्हें जाना चाहिए था, और उनकी कमर पे कुछ बारिश के निशानात भी हैं। पता नहीं कौन सी ऐसी बारिश है जिसके निशान पड़ गए। आप तक भी खबरें पहुँची हैं वो कहाँ लेकर गए थे और निशान कैसे पड़ गए? मेरी कोई इसमें दिलचस्पी भी नहीं है। देखो, गुजारिश ये है कि ना पाकिस्तान में कौन सा सियासतदान है जो एस्टेब्लिशमेंट से नहीं मिलता। कोई है एक? क्या खान साहब नहीं मिलते थे? क्या खान साहब उनके मिल के इक़्तिदार में नहीं आए थे? क्या शहबाज शरीफ साहब नहीं मिलते? क्या उनसे मिल के नहीं इक़्तिदार में आए? क्या जरदारी साहब, क्या बिलावल भुट्टो, क्या नवाज शरीफ, क्या आप, क्या मैं, सारे लोग मिलते हैं, मिलना चाहिए। क्या हर्ज है? इस मुल्क के सारे अदारे हैं। सवाल तो यह है कि क्या आप उनके साथ मिल के कोई साजिश करके किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? वो गलत है। डेमोक्रेसी में एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलना तो फिर डेमोक्रेसी कोई नुकसान पहुंचाने की बात हुई। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में कोई हाइब्रिड डेमोक्रेसी तो नहीं है। आपने इक़्तिदार ही फौज से लेना है। अगर जो जो इक़्तिदार के मुतमन्नी हैं आज तक उनको इक़्तिदार कहाँ से मिला है? फौज से। ठीक है, अगर आप इलेक्शन भी जीत जाएं तो मैं तो शुरू से ही कहता हूँ कि मकबूलियत भी हो आपकी तो फिर भी कबूलियत हासिल करनी पड़ती है। ये तो शुरू से है, ये तो आज से नहीं है। भुट्टो साहब जब मोस्ट पॉपुलर लीडर थे, GHQ में से उन्हें सदर पाकिस्तान और मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया, फौज ने अप्रूवल दी तो हुए ना। फिर इसी तरह आप बेनज़ीर भुट्टो 88 में इतनी पॉपुलैरिटी से जीती। पहले मुआहदा हुआ कि इतने 3 वज़ीर जो हैं वो आप लेंगे। फिर नवाज शरीफ 90 में आए, 5 वज़ीर एस्टेब्लिशमेंट ने कहा हमारे लें। तो ये तो पूरी तारीख है ना। अगर आप उससे आंखें बंद करके कोई एक नई दुनिया बसाना चाहते हैं, अल्लाह करे वो बस जाए, फिलहाल नहीं बसी। सर, इस वक्त 2 जजों की लड़ाई चल रही है और वो दोनों जज वो हैं जो एक वक्त में इकट्ठे होते थे उमर अता बंदियाल के खिलाफ। तो सर, ये ओहदों की लड़ाई है या एक जज? ख्याल पहली तो बात यह है कि ये आपकी सपोजिशन के कोई उमर अता बंदियाल के खिलाफ होते थे कि जजेस का यही होता है कि कई चीज़ों पे वो इकट्ठे होते हैं, कई चीज़ों पे इख्तलाफ होता है। अभी भी अतर मिनल्ला ने एक मिल के काजी फायज़ ईसा के खिलाफ, काजी फायज़ ईसा के साथ एक मुश्तरका फैसला दिया है। कई जगहों पे उन्होंने इख्तलाफ किया। तो जजेस की अपनी राय, जिस तरह हमारी हर इशू पे डिफरेंट राय होती है, उनकी भी डिफरेंट राय है। आप भी इत्तेहाद के हामी हैं कि इत्तेहाद होना चाहिए। आज याहिया अफरीदी ने कहा कि जजों का इत्तेहाद मैं करवाऊंगा। सर, दोनों को एक ही तरफ से इशारा तो नहीं आ रहा? देखो, दुनिया भर में जो एक तरीका है मार कुटाई, लड़ाई, तो जाहिर है मैंने तो यही देखा है कि दुनिया में जहाँ भी मार कुटाई, लड़ाई हुई है उससे खून बहा है, नुकसान हुआ है। तो इसलिए मेरा तजर्बा तो यही कहता है कि दुनिया में जहाँ भी लड़ाई हो उसके बाद सुलह होती है। जंग अजीम के बाद भी सुलह हुई थी। तो इसलिए उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए। पहले कोशिश करनी, अक्लमंद लड़ने से पहले सुलह कर लेते हैं, बेवकूफ़ लड़ के सुलह करते हैं, बस इतना फ़र्क है। कल वकला कन्वेंशन हुई है, उसमें वकला ने भी कहा है कि हम 2007 की तरह अगर कुछ नहीं होता तो निकलेंगे। तो क्या देख रहे हैं कि हालात और ख़राब होने वाले हैं? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो मूवमेंट थी वो डाई डाउन हो गई है। ये आखिरी उसका फेज़ था। अब भी झटके, हल्के फुल्के झटके रहेंगे, लेकिन जो बड़ा था कि इनकलाब आ जाएगा, तब्दीली आ जाएगी, जजेस तब्दील हो जाएंगे, फ़ौज तब्दील हो जाएगी, जनाब लोग बाहर निकल आएंगे, मुआशी इमदाद रुक जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। सब कुछ गलत साबित हुआ। तो सर, ये जो आप इत्तेहाद की बातें कर रहे हैं, क्या ये PMLN इस वक्त की गवर्नमेंट के लिए भी ये है कि वो इत्तेहाद करें? वो एक तरफ 19 जो तारीख तक उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से कोई मिल नहीं सकता। आप नहीं समझते कि इस वक्त ज़्यादा खान साहब से मिलने की ज़रूरत है उनकी पार्टी को, क्योंकि सूरत हाल तो बड़ी इस वक्त हम देख सकते हैं दूसरी जानिब जा रही है? नहीं, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि उनको रिहा करना चाहिए। मेरी तो राय ये है कि उनको नज़रबंद कर दें। अगर ज़्यादा ही रखना है तो
उनसे मुज़ाकरात करें। मेरी तो राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं तो नहीं गवर्नमेंट के कोई एक्शंस को एंडोर्स करता। मेरे ख्याल में हुकूमत भी गलत कर रही है, एक पॉपुलर लीडर है, उससे मुज़ाकरात होने चाहिए, और वो भी गलत कर रहे हैं कि तजाजी सियासत कर रहे हैं। मुझे तो दोनों से इख्तलाफ। वैसे मुज़ाकरात की कोशिश की गई खान साहब से? जी की गई, शुरू में की गई, लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। सर किस पेस पे वो थे मुज़ाकरात? वो मेरा ख्याल है 2 चीज़ों पे मुज़ाकरात हुए थे कि भाई एक तो ये है कि वो धांधली पे कमीशन बन जाएगा और दूसरा इमरान की रिहाई हो जाएगी। तो पीछे कौन हटा? उसकी वजह यह है कि इमरान खान का ख्याल है कि ये बहुत थोड़ा है मेरे लिए, मुझे सब कुछ दें। मतलब दोबारा कुर्सी दें? सब कुछ दें। तो क्या लगता है मिल सकता है? इस सेटअप पे तो नहीं है मुमकिन। ये सेटअप टूट जाए, कोई बगावत हो जाए, कोई बगावत के एक्स्ट्रा जीरो नहीं, अभी तो नहीं चांस ना, लेकिन तभी तब्दीली आ सकती है ना। लॉजिकली बात करें ना। अभी नारा तो यही चल रहा है कि इनकलाब। हाँ, अल्लाह करे आ जाए। अभी तो नहीं आया 5000 साल में, मोइंजोडारो से लेके आज तक यहाँ नहीं आया इनकलाब। अल्लाह करे आ जाए, हम भी दुआ गो है। आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इनकलाबी नज़र आ रहे हैं वैसे? जी बहुत बहुत इनकलाबी। कौन से लगते हैं आपको कि ये इनकलाब लेकर आ सकते हैं? नहीं, सारे बड़े अच्छे लोग। नहीं कोई नाम होंगे? नाम नहीं मेरे ज़हन में, लेकिन सारे अमीन गंडापुर वो इनकलाब लेकर आ सकते हैं? वो तो हीरो है ना इस वक्त, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है इस वक्त। सर किस तरफ हीरो हैं? पीटीआई के अंदर हीरो हैं या उस तरफ हीरो हैं? हर एक के हीरो हैं वो। खान साहब देखिए, उनको शाबाश देंगे बुला के। और कहा गया कि खान साहब ने बुलाया भी था, कोई पिछले 2-3 दिनों में कुछ मुलाकात भी हुई है? ये मेरे लिए अंदरूनी बातें आपको ही पता होंगी, मुझे नहीं पता। सर आपसे ही सुनते हैं, आपसे ही सीखते हैं, तो आपको तो खबरों का पता होगा। आपसे ही हम दवाई लेने आते हैं, खबर भी लेने आते हैं। नहीं अभी नहीं, मेरा नहीं ख्याल अभी कोई मुलाकात हो रही है, लेकिन राब्ते तो होंगे ना, अंदर राब्ता नामा प्याम तो होता ही रहता है। सर अब किसके थ्रू हो रहा है वैसे? पता नहीं, लेकिन ये कल ही रात बता रहे थे, इरशाद भट्टी साहब बता रहे थे बल्कि, कि जी 7 किस्म के लोग उन्हें ब्रीफ करते हैं। एक बंदा सुप्रीम कोर्ट ब्रीफ करता है, एक फिल्मों पे ब्रीफ करता है, एक फलाने पे करता है, वो बता रहे थे। तो उनको शायद ज़्यादा इल्म होगा, मेरे तो इल्म में नहीं है। सर वो इस्लामाबाद के मामला। अच्छा, अभी आप वैसे इस्लामाबाद से ही आ रहे हैं आपको तो ज़्यादा पता होना चाहिए इस्लामाबाद का। तो सर अभी हमने देखा कि जब पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ साहब की तकरीर बड़ी वायरल हुई थी कि खान साहब तुसी सानू दीवार से चुनवा देता है, तो अब की गवर्नमेंट ने पीटीआई को दीवार के साथ चुनवाया या उससे आगे वाला कोई अमल करती है? नहीं, पर देखो गुजारिश ये है कि जाहिर है हमारे यहाँ बदकिस्मती से इंतकाम जो है उसका दायरा जो है, वो जो एक आता है वो दूसरे से लेना शुरू कर देता है। मेरी तो शुरू से राय है कि जब नवाज शरीफ साहब और नून की हुकूमत आई थी, इन्हें नहीं ये करना चाहिए था, लेकिन वो उनकी बातें सुने तो वो कहते हैं जिस हद तक इमरान गया है उस हद तक तो हम भी जाएंगे। तो वो ये दोनों बेवकूफ़ी कर रहे हैं। मैं ना इमरान साहब से इत्तफाक करता था जब उन्होंने सबको अंदर दिया हुआ था, जब मीडिया पे पाबंदियां लगाई हुई थी, जब मीर शकील रहमान को जेल भेजा अभी भी तो पाबंदी है, खान का कोई नाम ही नहीं ले सकता। नहीं, आप नहीं सारे सवाल कर रहे। उनके सवालों के बगैर कोई प्रोग्राम भी मुमकिन नहीं। सब कुछ तो हो रहा है, आप चैनल चल रहे हैं, लोग उनके हक में बोल रहे हैं, पॉडकास्ट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। भाई पाकिस्तान है भाई, कोई पाकिस्तान कोई अमेरिका तो नहीं है ना। ये इमरान खान को माइनस और इमरान खान को कांटा, ऐसी बातें होती हैं क्या? मेरा नहीं ख्याल ऐसे कोई कांटा लगा सकता है, ना लगना चाहिए। ऐसे नहीं होता कांटा, सियासत में कोई किसी को कांटा नहीं लगा सकता। सर आपने एक दफ़ा मुझे ही, मैं इंटरव्यू कर रहा था, आपने कहा था कि इमरान खान साहब को ख़तरा है कि मुझे मार देंगे, क्या अभी भी वो ख़तरा है? ये जाहिर है वो ख़तरा तो रहता ही है ना, आप किसी के मुखालिफ हों। और दूसरी तरफ ये भी तो आखिरी हद तक जा रहे हैं ना पीटीआई वाले, ठीक है। तो जिस हद तक गाली गलोच, जिस हद तक दुश्मनी लोगों से कर रहे हैं, तो मेरा तो ख्याल है कि अभी बड़ा कंस्ट्रेंट है जिस हद तक लोगों से पर्सनल लेवल पर पीटीआई उतरती है, और उसका नुकसान इमरान खान को होता है, उनको तो होता नहीं है। जो हामी हैं वो तो गालियाँ निकाल के तो घर चले जाते हैं, वो तो अनानिमस लोग होते हैं। तो पकड़ा कौन जाता है? इमरान खान। जेल पे सख्तियाँ किस पे होती हैं? इमरान खान, ठीक है। मुलाकातें किसकी बंद होती हैं? इमरान खान की। बाकी तो सब ने गालियाँ निकाल ली अपनी अपनी।
तो ये स्ट्रेटजी तो बड़ी इमरान खान के ख़िलाफ़ जा रही है कि आप जितने इंतहा पसंद हैं वो तो इमरान को अंदर रखना चाहते हैं, क्योंकि इंतहा पसंदी का सज़ा कौन भुगतेगा? बाकी तो सारे बाहर बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, बंदा तो एक ही अंदर जेल में है ना, तो सज़ा उसको मिल रही है। तो आप लोगों की, बाकी लोगों की, सबकी गुफ्तगुओं का निशाना तो वो बन रहा है। सर अब आईनी तरमीम और वो जैसे SCO का कह रहे हैं कि इजलास ख़त्म होगा साथ ही हो जाएगी, मौलाना साहब मान ये चुके तो हैं। लगता है कि हो जाएगी, अब हो जाएगी, लगता है हो जाएगी। तो सर मौलाना साहब मानेंगे तो कुछ शराइत तो रखी होंगी मौलाना साहब ने? नहीं, वो आईनी अदालत का तो शुरू से ही कहते हैं ना। आईनी अदालत की तो उन्होंने बताया था, लेकिन आईनी तरमीम जब होगी, नहीं लेजिस्लेशन तो होगी, उसी में आईनी अदालत है ना। हाँ, बाकी वो कह रहे थे जो कि शिकें जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, तो दुनिया भर में ऐसे ही होता है कि जब दूसरी पार्टियों से मुज़ाकरात होते हैं तो ले दो होती है ना, गिव एंड टेक। तो कुछ चीज़ें ये ड्रॉप करेंगे, कुछ वो ऐड कराएंगे, हो जाएगा। ये कुछ लोग वो टीवी पर बैठ के चैमगोइयाँ कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को सदर बना दिया जाएगा और बिलावल भुट्टो जो है वज़ीर आज़म। ऐसा तो नहीं मुमकिन, अभी फ़िलहाल तो ऐसे ही चलेगा। तो सर मियाँ साहब मुतमईन है, बड़े मियाँ साहब? मुझे नहीं लगता वो मुतमईन है, वो ज़ाहिर है खुश नहीं है इतने ज़्यादा सारे सेटअप से, लेकिन ज़ाहिर है उनके लिए पहले से तो बेहतर हालात हैं। जब इमरान खान था उससे तो बहुत बेहतर हालात हैं, लेकिन नताइज उनकी मर्ज़ी के नहीं आए। शायद वो चाहते थे कि वो खुद जो है वज़ीर आज़म बने, वो हालात नहीं बने, तो इस पे ज़ाहिर है वो खुश तो नहीं होंगे। सही। सर बस टाइम मेरा मुकम्मल हो गया जो टाइम आपने दिया था। बस सर एक